मेरे प्रिय बच्चे, सबसे बड़ा गद्दार है, यह सबसे बड़ा कलंक है। तुम्हारे लिए क्रोधित हो चुके हैं। महादेव आज यह संदेश को भूलकर भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उसके इच्छा स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ जब भी किसी को खुशखबरी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इन गलतियों को किया है कभी भी जीवन में, तो तुम्हें यह जीत हासिल करने के लिए तुम्हें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने लालच में आकर के इन गलतियों को दोबारा फिर से कर दिया तो तुम्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वह स्वयं सृष्टि का दाता है। उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसके माया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं, तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं, हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारा देवों का देव महादेव पिता महादेव परमपिता है। इसलिए हमारा जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही है जो कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, उसके जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2222 और महादेव जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुक्ति देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि है मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से भगवान भोलेनाथ तुम्हें जो सच्चे भक्त होते हैं उसे सही मार्गदर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है हमेशा लालच और अपने झोली भरने के चक्कर में रहता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तुम जैसा कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल का थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूँ।
हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो। तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होता है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारे आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा हैं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारा किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे प्रिय बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह हिंसा चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारा कभी किसी से नहीं बनती है, और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिल को जानते हैं। वह तो तुम्हारे भीतर छुपे सच्चे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग भी तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं
कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे साथ ना नहीं करेगा। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफा देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जाते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं भेजता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान ही से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसान को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा महादेव जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह प्यार था, तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारा आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे। उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारा तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाए मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे प्रिय बच्चे। और इन्हीं लोगों से तुम्हारा सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत है। पर यह दुनिया, समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे प्रिय बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे तुम्हारा साथ नहीं दिया जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो।
इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारा प्रार्थना सुनी जाती है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारा प्रार्थना होकर वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख भगवान को सुनाई दिखा नहीं देते, पर कोई तुम्हारा सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारा हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय, और तुम्हारा आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा। मैंने तुम्हारा किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी है। मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह है, और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ सहने की अभी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा, और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा किस्मत में बहुत मान सम्मान है, एक दिन से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम छोड़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारा बहुत मदद कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपने इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारा छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगे। तुम्हारा महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो, और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रही हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुंह से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तो हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दें, गलत बोले, अपमानित करें,
अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टाइप करें हर हर महादेव, ताकि आप मुझ पर भरोसा करें। यह आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा, शांति, आशा और आनंद का जीवन। इसलिए इस अंधकार में समय से मत डरो, अंत से मत डरो। अपने समस्याओं के बारे में चिंता ना करें और अंत गौरवशाली है। महादेव जी जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और इसे आप तक कैसे पहचाना है। इस समस्या के बारे में आप चिंतित हैं, उसका उत्तर भगवान के पास पहले से ही मौजूद है। आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही प्रतिबंध है। हो सकता है कि यह अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो महादेव जी ने जो निर्धारित किया है वह रास्ते में है। आप इनमें से कुछ पहले से स्थापित आशीर्वाद वह में आने वाले हैं। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, आपके पीछे आएगा। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो 2222 टाइप करें। आशीष आपके पास आ रहा है, इस पर दावा करो और विश्वास से इसे प्राप्त करो। मेरे बात को दोहराइए। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्पष्टता, शांति, प्रचुरता, प्रेम और खुशी का दावा कर रहा हूँ। महादेव जी के नाम पर तथास्तु। जिन वादों पर आप गायब है, जिन सपनों के बारे में आप पूजा कर रहा है, आने वाले दिनों में महादेव जी उन चीजों को ठीक करने जा रहा है। ऐसे जी गठित करने जा रहा है जिन्हें आप अपने आप कभी नहीं घटित कर सकते। अपने पापों को महादेव जी के सामने स्वीकार करें और उन्हें आज ही आपको शुद्ध करने की अनुमति दे। दूसरों को क्षमा करना नहीं था कि आप महादेव जी की क्षमा प्राप्त कर सके। महादेव जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। तथास्तु। विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्यार है। मैं अपने पवित्र पहाड़ी के आसपास अपने लोगों और उनके घरों को आशीर्वाद दूंगा और उचित मौसम में मैं उन्हें आवश्यक वर्षा भेजूंगा। आशीर्वाद की वर्षा होगी। भाग्यशाली समय 12:20। यदि आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका। इस अवसर को मत चूंकि एक जवान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 करें। महादेव जी आपकी ओर से कार्य कर रहा है। महादेव जी कहते, यदि तुम क्षमा चाहते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आपको क्षमा किया जा रहा है। आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यह कहो, आपका मन हमेशा आपकी बताई गई हर बात पर विश्वास करेगा। इसे विश्वास खिलाओ, इसे सच खिलाओ, इसे प्यार से खिलाओ। भाग्यशाली समय हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं आपका वापसी वर्ष होगा। मैं आपके स्वास्थ्य रिश्ते को बाहर करूंगा और आपको और आपके परिवार को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दूंगा। महादेव जी का फिर बात प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। मेरे प्रिय बच्चे,
मैं तुमसे अपने सारी भावना के साथ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कृपया इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे आपके कीमती समय का एक्शन चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और मेरे बात सुनो। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह आपके दिमाग में मौजूद किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हारे आत्मा का दर्द दूर करने दो। मैं तुम्हारे मन के दुख भरे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, ऐसी शांति प्रदान कर रहा हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो। मुझे तुमसे प्यार करने दो। मेरे शब्दों का गहरा अर्थ है और मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मैं आपको नहीं बोलूंगा। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। कुछ पर पूरा भरोसा करो। मेरे बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूँ। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्यार को अपने दिल में महसूस करें। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मुझे खुश रहना है। मैं आपकी आंसू देखता हूँ और मैं आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हूँ। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दे। एक दिमाग से अवसरों को गले लगा। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूँ कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपने कीमत पहचानो। आप पहले से ही विजय है। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उभरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार आराम और प्रार्थना के क्षण में। आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हो। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझसे प्रेम करते हो? आपकी प्रतिक्रिया पर मैं एक महान चमत्कार करूंगा। आपकी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ 3 चीजें हैं। सबसे मुझे अपना दिल पूरी तरह से दे दो। मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और खुशी देना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने समर्पण कर दो। दूसरे, अपने आशीर्वाद उनके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करें कि यहाँ तक कि छोटे आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद का यह कार्य आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करेगा। आकाश आपको कई अच्छी चीजें दिखाई जाए जो पहले ही आपके पास आ चुकी है और आपके चारों ओर हैं। वह आपको जीवित रहने में मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ने और लड़ते रहने का कारण देते हैं। आपको हर सुबह उठने और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाते हैं, यहाँ तक कि जब चीजें कठिन हो। यदि आप बारीकी से देखें तो आप प्रत्येक अनुभव से ज्ञान और सीख देख सकते हैं। आपका विश्वास भी बढ़ गया है। अब मुझे धन्यवाद का हो।
मुझे आपकी आवाज और ईमानदार बातें सुनने दीजिए। जीवन हवा में आप सांस लेते हैं। अपने परिवार और अपने वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहे भाई, यह बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे बात पर मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं, मानचित्र और सही तरीके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अभी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो भी आभारी रहे, और जब आप खुश हो या जब आपका दिल दुखे तो भी आभारी रहे। जब आप दर्पण में देखिए तो स्वयं सोचे, आपका आभारी रवैया शक्तिशाली है। आज आपको इसके कारण अपने जीवन में चमत्कार और बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे। अंत में यह शब्द दूसरों को बताए। आपके आसपास के कुछ लोग ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में पीड़ित हो सकते हैं और हार मानने के करीब हो सकते हैं। उन्हें जीने का कारण धुन हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। जाओ और अपने दिल में हो रहे प्रेम चमत्कार को साझा करो। उस खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है, और मेरे उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकता है उसे साझा करें। जैसे जैसे आप प्यार फैला आएंगे, मैं आपको शांति, सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेलूंगा। आपके कार्यों पर हंसी आ सकता है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मुझे प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश पहला है। मैंने वह प्रार्थना सुना जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी, जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा, तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नई दिन के लिए जा रहे हैं। अब आप कमजोर या निराश नहीं हैं। आप अपने सामने आने वाले किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा रखी है। मेरे शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैंने तुम्हें किसी भी चीज पर काबू पाने की ताकत दी है। चुनौतियां कठिन हो, याद रखें कि मेरे शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं तुम्हारे सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सिर्फ एक विजेता नहीं हैं, आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक है। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उभरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा, और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, दोस्तों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू जाता कि भी आपको दयालुता से देखें और आपके पक्ष में कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिनांक तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाले विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकता है और आपको बेहतर महसूस करा सकता है।
आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र रवि ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वहां मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द भरे चिंताएं और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरे सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। यह वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपयोग के लिए तैयार है। मेरे पवित्र आत्मा आपको चंदा करे और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत है। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूँ। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी ना करें या बड़े निर्णय नहीं लो। मैं नहीं चाहता कि आप गलत फहमी हो। मैं फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचे। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरे कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा। शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकता है और ऊपर उठा सकता है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपने गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप उस शक्तिशाली महादेव जी की संतान है जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूँ कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा तुम्हारा दिल मुझे याद करता है। तुम्हारे आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे।
आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसके नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है, तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा फ्यूज रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है। हर बार तुम रोते हो, बहुत बार तुम सोचते हो कि महादेव, यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता, मेरे इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर बस इसके साथ शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे। और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दें, मेरे जीवन से चला जाए। महादेव, इस बीच मझधार से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूँ। इसका हर रोज का यह नाटक देखकर मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपने महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम ही बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी यह तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। यह तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही बीच मझधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और वह नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसलिए यह हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वह प्यार व अच्छा ही इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी है, बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछे ऐसे लोगों के बीच में रहता है। यह व्यक्ति तभी इसकी गुर्जा भी वैसी ही होता जा रहा है। मेरे बच्चे, और संसार की बुराइयों में जब जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है, फिर उसके नेगेटिविटी उसे यह सोचने पर विवश कर देता है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो। अच्छे बनने का तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं, पर उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफ है खत्म हो जाती है। जब वह तुमसे बात करता है उसे लगता है कि कोई है
उसके पास जिससे बात करके बाहर हो सकता है, अपना दर्द बता सकता है, और सामने वाला बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंपनी के बातों को समझता है। इसीलिए कोई कमेंट में देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रहा है मेरे बच्चे, और उसके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रहा है। उसने अगर उसके तुमसे लड़ाई होता है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक ही सी इंसान के पास तो सुकून मिलता है। मुझ पर यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचोगे कि महादेव आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया। मैं क्या करूं, उसके इतने बुरे बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ कहता जाऊं, चुपचाप आप सब कुछ देखता रहूं, उसका बुरा बर्ताव, वह मुझे जो कुछ भी कहता है। महादेव मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। से बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ, फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो मेरे बच्चे। उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे। तो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे और उसे कम अटेंशन दोगे, अगर उसे तुम्हारे अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा, तो कहीं नहीं जाएगा। वह हर हाल में तुम ही वह कमेंट में देगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके नजरों में तुम एक बार ईयर हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीजों से, पर कभी हार नहीं मानता। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर कंप्लेंट नहीं करता है। इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अनेक समझा, पर आंख कमजोर होते जा रहे हो। उससे बात होता है तो तुम खुश होते हो, नहीं होता है, रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे को दूध कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो मेरे बच्चे। किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बस हुआ है। तो मैं खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा, और फिर खुद के ऊपर का करना होगा। और फिर वह क्या, यह पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा। वह खुद तुम्हें बहुत कम कमिटमेंट देगा, वह समय देगा,
जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। पर अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह तुम्हारा है, तो उसके लिए भी मांग रहे हो। मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोज छोड़ दो। अपने कीमत और अपने अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति है, इस संसार में कोई भी तुम्हारा अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज्य की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो, तो केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाले शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को दुखी ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को जियो कि कल तुम्हें इसी निकलते हुए समय के लिए पछताना ना पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि का तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहता हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर है, और तुम उसी पर ध्यान दो। और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें जात ना होता हो, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती कर ना दें। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो। उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारे अच्छाई के लिए कि मैं तुम्हें डांटता भी हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करते हो, मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म कर अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय दे चुके हो। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियां तभी मिलेंगे जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है, और फल दिन मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म सही से निभा रहा हूँ। लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है, और समय के साथ चलना सीखो मेरे बच्चे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाते हैं।
और अच्छे कर्मों का परिणाम संदेश बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करता है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया। वह अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे, मैं जो इतने दिन से परीक्षा में ले रहा था, अब उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, जिसके लिए तुम्हारे पास में आया हूं। यदि मुझ पर कुछ भी विश्वास करते हो तो आप मुझे सुनने के बाद अनदेखा करके निराश मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम ही बेहद अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास आज क्यों आया हूं? क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं वह सब स्वही निकल जाएंगे और फिर वह एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन जियोगे। सभी की सहायता करेगा, सभी को अपने साथ लेकर चलेगी। मेरे बच्चे, और तुमने अपने जीवन को बहुत ही नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्हें अपने इच्छाओं को दबाकर, अपने सभी मन के विचार को दबाकर अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। एक ऐसा तैयार जो अपने परिवार के लिए कोई नहीं कर सकता है। एक तुम ही हो जो अपने परिवार के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है। तुम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसा नहीं हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे याद सोच है, तुम्हारे सभी कर्मों से बढ़कर है। क्योंकि अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए जो भी कुछ करता है वह बहुत ही अच्छा और महान कहलाता है। मेरे बच्चे, आज तक तुम उससे गिरे हुए थे जो कि तुमसे बहुत अधिक ज्यादा करीब थे। तुम्हारे करीबी समस्या तुमसे बढ़कर है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सारांश, मेरा जीवन की सबसे बड़ी प्रस्तुति एक वही है जो कि तुम अब तक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। अपने जीवन को इस तरीके से भटक रहे हो जहां पर तुम्हें भटकना नहीं चाहिए, वहां पर तुम भटक रहे हो। तुम्हारे भड़काने का कारण सिर्फ स्वयं हो। तुम्हारे अभिव्यक्ति, तुम्हारे विचार तुम्हारे पक्ष में कार्य करते हुए फिर भी तुमने कार्य करने में असमर्थ रहे हो। आज तक तुमने उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाया है जो तुमने अपने मन में सोचा है। उन्हें नफरत करने की वजह से तुम बहुत ही निराश हो गए हो। अपने जीवन को आशापूर्ण समझने लगे हो। परंतु मेरे बच्चे, बिल्कुल भी ना करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे सहायता बनाकर तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि यह जो समय है आप सिर्फ तुम्हारे आगे बढ़ने का समय है। यदि तुम इसमें पीछे रह गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें समझाया है वह सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि तुम अपने जीवन को आप सही तरीके से जियोगे और मेरे बातों का अपने जीवन में पालन करोगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार पूर्ण है, जबकि अन्य लोग झूठ में रह सकते हैं। आपने ऐसा करने का साहस किया है। मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उजाड़ भूमि में भी फले फूलेगा, जहाँ दूसरे लोग कमी और जरूरत का रोना रोते हैं। इन जगहों पर जहाँ कई लोग उम्मीद खो देते हैं, आप समृद्ध होंगे। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, इसी जगह पर आप ताक की खोज करेंगे और आपके सपने एक नए रूप में फलेगा फूलेगा। महादेव जी कहते हैं,
आप उपलब्धि की राह पर है। जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी, मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे। ऐसा नहीं है, चाहे आप कितने भी गहरे गिरे हो, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। हालांकि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है, जबकि दुनिया कार्रवाई के अवसर को समझ सकता है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रह आप मेरे सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ तो ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियां और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरे उपस्थिति में, मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ अपने भावनाओं की परवाह किए बिना, अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूंगा। स्थिर आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे वादों की याद दिलाती हैं। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपने भावनाओं को साझा करने में आपके खुलेपन को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजता हूं और अपना प्यार दिखाता हूं। मैं आपकी जरूरतों को जानता हूं और मैं अपने योजना के अनुसार प्रदान करूंगा। मेरे सभी उत्तर अभी आपके परम हित के लिए हैं। डर के बीच शांत रह, जब मुसीबतें आए तो मेरे शब्दों को याद करें, मेरे नाम पर उनका उत्तर दें और कहे कि भगवान है मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरे सहायता करेगा, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरे आज्ञाओं का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे रह। दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचे, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाले चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकते हैं। फिर भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा।
और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा। अपने आप को प्यार में मेरे आत्मा के प्रवाह में डुबो दे। जब आप प्रार्थना में घुटने टेके तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगा और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन और आप हमेशा मेरे उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस हूँ और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता हूँ। मैं आपको अपने शांति के साथ छोड़ता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अपने शांति प्रदान करता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। दुनिया जो कुछ भी प्रदान कर सकता है उससे बढ़कर है। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुना है कि मुझे मेरे आवश्यकता है और मेरे उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरे प्रतिक्रिया आने वाले हैं, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद लें जो मैं आज आप में अभिनय करूंगा। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विश्वास करें, इंतजार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार ना हो जाए। जिस क्षण आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह मैं आपके आशीर्वाद का जवाब देने के लिए दृढ़ था। महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय लोक में एक लड़ाई चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना में बने रहे। निराशा को अपने दिल में जगह न बनाने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेर जो आपको बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको मेरे ओर ले जाते आपको धन्य देखने के लिए उत्सुक है। आप समझते हैं कि मैं हूँ। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के माध्यम से आपका विजय मार्गदर्शन करने का लक्ष्य जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है और अवधि में आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की है। मैं आपको कई महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, न कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करता हूँ तब तक आगे बढ़ते रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ और गढ़ जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपने चिंताओं को मेरे देखभाल में सौंप देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरे सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपने ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है जो दहाड़ते हुए शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगलने की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए और आप अपने आंख से हटा लेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां जा रहे हैं
तो आप लड़खड़ा सकते हैं। यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे, और जब वे आपको जमीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वे निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी सांसें चुराने के लिए वे नहीं चाहते कि आप जीवित रहे। वे जानते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं और वे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निराश मत होए, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको नियत समय पर चमत्कार के साथ उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें। मेरे प्रिय, एक मेरा हाथ पकड़ो और तुम महान और अद्भुत चीजें हासिल करोगे। डरो मत, विश्वास करो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव हैं। अपने दिल में उस छिपे हुए मुद्दे के साथ मुझ पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर छुपाया गया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बर्बादी को स्वीकार करें। आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे दूर फेंक दूंगा। इसकी फिर से तलाश ना करें। उन सभी से ऊपर उठने के लिए आज एक दृढ़ निर्णय लें। परिस्थितियां और लोग जो आपको अंतिम भ्रम में खींचते हैं, आप जानते हैं कि स्नेह के दावों के बावजूद वे वास्तव में आपकी या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। वे सपनों को नष्ट करने वाले, आकांक्षाओं के चोर और प्रेम के भक्षक हैं। वे नहीं रुकेंगे। महादेव जी कहते हैं, जब तक वे आपको बर्बाद होते नहीं देख लेते तब तक वे आपको झूठ से अंधा कर देते हैं, आपको सच्चाई देखने से रोकते हैं, और आपको मेरे कृपा और अच्छाई से छिपाने के लिए शर्मिंदा करते हैं। उनका लक्ष्य आपकी आत्मा में दर्दनाक रहस्यों को रोकना है। अब दूर हटने का समय है। अंधेरे नेज के साथ संबंध तोड़ दें। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया क्रूस पर आपके लिए, और मैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सके जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपने सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरे बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगा, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो
और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं। उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अमृत वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बजाओ, वैसे ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारे ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारे सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारे आवश्यकता है बहुत अधिक होता है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपने हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं। एक समय पर उन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रहा है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत, अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपने लाइफ में, और यह अपने लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ। उसका पता करके आपके शत्रुओं ने आपके और उनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था। अपने शत्रुओं को उन पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा तो पूरे घर का मयाना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वो लोग यह खा रहे हैं, वो वहां यह कर रहे थे। वो ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होता है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बातें तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं।
कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रहा कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है? इनके घर में कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा है? इनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाले एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो वह, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वो एक नए गुण आ गए हैं कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं गब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करें, जो चीजें आपने नहीं करी थी वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करें। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? आपके हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव जी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिसे आपकी लाइफ में तकलीफें खड़ा हो, आपको प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में डाला जाए। यह जो लोग हैं, एक्चुअली में यह बहुत नेगेटिव से लोग हैं। यह आपके पॉजिटिविटी में रहे हैं, और आपके अंदर महादेव जी की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो यह चीज भी आपके साथ है। तो जो एक शब्द पवित्र इंसान में होते हैं, और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वह सारी की सारी जो क्वालिटीज है वह आपके भीतर है। और यह एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वह कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि यह लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, यह नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। यह एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वह आपकी फैमिली में है, या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो यह जो लोग हैं
जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर यह आपको हाई वाइब्रेशन में देख लेना, तो यह अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती हैं, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार की जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ यह भी मैं देख कर रहा हूं कि यह लोग है ना ऐसे है। यह आपकी उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे हाई वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह इनको रास नहीं आ रहा है। यह सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गया, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आया। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रहा हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंजाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो महादेव जी की संतान हो, आप पर महादेव जी की ब्लेसिंग है। तो यह लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में यह किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, यह फिर पार कर जाता है। यह फिर से अपने उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। यह जो लोग हैं आपके अराउंड, यह आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर महादेव जी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रहा है, वह यह कह रहे हैं, कुछ यह आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत गरीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू यह आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ यह ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लोग हो, तो महादेव जी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। यह लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचन वाणी से आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज हैं। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। यह लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना। लो वाइब्रेशन में यह लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी महादेव जी आपको यह बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। महादेव जी को आप याद करते रहे, महादेव जी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो